डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके फैक्टर्स, ट्रेंड्स और फिर हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, कहाँ पर इसके ट्रेंड्स नॉर्मल नहीं हैं, अब नॉर्मल ट्रेंड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले फैक्टर देख लेते हैं और उसके बाद हम एक्सेप्शंस देखेंगे। देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ही ज्यादा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स और एटॉमिक रेडियस ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। इसका मतलब है अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी और ग्रुप में कम होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, abnormalities वहां आती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होते हैं कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर पेनिट्रेट करवाना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि कंप्लीटली फिल्ड सब शेल S2P6D10F14 ये पहले ही चौके स्टेबल हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी कम है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है। इसी तरह जब हाफ फील्ड होते हैं तब भी वो स्टेबल होते हैं, यानी P में 3, D में 5 या F में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो तब भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन थोड़ी, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। तो यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वहां पर ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करेगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसके साथ साथ जहाँ थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, वहां भी इलेक्ट्रॉन एक और एडिशन, उसकी इलेक्ट्रॉन की एडिशन मुश्किल हो जाएगी। अब हमने देख रखा है अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती जाती है। अब नॉर्मल ट्रेंड, सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। ये जो दूसरा ग्रुप होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल वाली NS2 होती है, S2, यानी ये कंप्लीटली फिल्ड है। फर्स्ट वाला S1 है, जबकि ये S2 है। चूंकि S2 कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो कम आएगी। जैसा कि ब्रिलियम की देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी एंडोथर्मिक है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन, अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो इलेक्ट्रॉन भी एंडोथर्मिक एनर्जी प्रोवाइड करके ऐड करना पड़ेगा, मैग्नीशियम में भी। और फिर नीचे जाके चूंकि साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऐड करना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम। इनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी थिक है। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होता है तो फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर जगह नहीं होती है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में जब साइज स्मॉल है फिर मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो तीसरा ग्रुप है उसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है, P1 है। चौथे ग्रुप में P2 है, ये भी स्टेबल नहीं है, जबकि पांचवें ग्रुप में स्टेबल है, P3। P3 से मुराद है ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से मुराद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रेटर देन 0, यानी एंडोथर्मिक है, और बाकी फिर जो एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ऐड तो हो जाएगा इनमें, इसमें एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी वजह इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी थिक है क्योंकि इसका अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज है। तो नीचे को जब जाते हैं फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, ये देखें फास्फोरस में -72, इसकी भी कम है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और नंबर 2 पे इसमें भी हमारे पास जो है वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो देखें अक्रॉस द पीरियड बढ़नी चाहिए, -43 से -134 हुई, लेकिन फिर कम हो गई यहाँ पर जाकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसी तरह नेक्स्ट फिर बढ़ती चली जाएगी। अब नेक्स्ट है छठा ग्रुप। छठे ग्रुप में P4 है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सातवें ग्रुप में P5 है, ये भी स्टेबल नहीं है। लेकिन आठवें ग्रुप में जो है वो P6 है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही वजह है जो आठवां ग्रुप है, एट्थ ग्रुप है, यहाँ पर भी आए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो अब नॉर्मल है,
और सारी की सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज देखें एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब है दूसरा ग्रुप, पांचवा ग्रुप और जो आठवां ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होने की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एंडोथर्मिक हो गई। अब मजीद देखें, यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में भी एक एक्सेप्शन है। डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादा होगी, -328 से 349 होगी। वजह क्या है? वजह है फ्लोरीन का साइज स्मॉल और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी अट्रैक्शन नहीं होगी जितनी क्लोरीन की होगी। वजह क्या है? वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना थिक है, इसका साइज इतना छोटा है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी अट्रैक्शन, उतनी स्पेस नहीं है जितनी क्लोरीन के पास है। तो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम और क्लोरीन की ज्यादा होगी। याद रखिएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। अब जो फ्लोरीन और क्लोरीन में जैसे अब नॉर्मल ट्रेंड है, वैसा अब नॉर्मल ट्रेंड आपको ऑक्सीजन और सल्फर में भी नजर आएगा। ऑक्सीजन की कम, सल्फर की ज्यादा। नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी नजर आएगा, कार्बन और सिलिकॉन में भी, और बोरोन और एल्यूमिनियम में भी। तो ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज कम होती हैं एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। और इसमें सिर्फ फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा थिक है, डेंस है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। नीचे को जाते हुए देखें, यहाँ पर बढ़ गई है सब में। तो ये डियर स्टूडेंट्स है अब नॉर्मल ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। थैंक यू वेरी मच।